हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम टाइम एंड वर्क का फोर्थ क्लास ये है टाइम एंड वर्क का। और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए वर्क थ्राइस एज फास्ट एज बी एंड बी वर्क 50% मोर फास्ट एज सी डज, ऑल थ्री वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ऑफ टास्क इन 8 days with the help of D. If D alone can finish the same task, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ इन होगा। ठीक है। इन 24 days, then in how many days will A and D together finish 77 whole 3/7% of the same task। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू 2019 का है। ठीक है, ये एसएससी सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ए जो है वो 3 गुना फास्ट है बी के। ठीक है। और बी जो है वो 50% फास्ट है, ज्यादा 50% ज्यादा फास्ट है सी से। सी डज एंड बी वर्क्स, सॉरी, बी जो है वो 50% मोर फास्ट एट सी है, जैसा कि वही वही चीज है। तो ऑल थ्री वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ टास्क, जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो उस टास्क को 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं डी के हेल्प से। चौथा है डी, उसके हेल्प से। अगर डी एक मतलब अकेले काम करता है 24 दिनों के लिए। ठीक है। देन अगर डी 24 दिनों के लिए अकेले काम करता है तो कितने दिनों में ए और डी जो है वो उस टास्क को मतलब कितने दिन में ए और डी साथ में मिलके 71 होल 3/7% उस टास्क को कंप्लीट करेगा। तो यही फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे हम पहले तीनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है। ए बी और सी तीनों का, ए बी और सी तीनों का हम लोग पहले एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो यहाँ तीनों का एफिशिएंसी हो जाएगा। और फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग सी से। ठीक है। तो सी को यहाँ पे हम लोग 2 कंसीडर करेंगे। ठीक है। रीजन है, मैं बताऊंगी अभी। सी जो है फॉर फास्ट है सी। तो बी जो है वो 50% मोर फास्ट है सी से, तो इसका 50% 2 का होगा 1। ठीक है। तो 2 में 1 को जोड़ देंगे क्योंकि वो सी से 2 गुना ज्यादा है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ए जो है वो 3 गुना फास्ट है बी के, तो यहाँ पे ए जो है वो 3 9 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों ऑल ट्री वर्किंग टुगेदर तीनों 8 दिनों में काम कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी टोटल हो जाएगा 3 + 2 + 9 फिर 14 हो जाएगा। और टाइम है यहाँ पे 14, और टाइम है हमारा यहाँ पे 8 डेज। जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो 8 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा, जो आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा। पहले ये इतना हम लोग टोटल वर्क को निकाल लिए हैं। ठीक है। अब जब डी अकेले काम करता है, यहाँ पे इफ डी अलोन कैन फिनिश द सेम टास्क, कैन फिनिश द सेम, जब डी अकेले काम करता है तो उसी काम को वो 24 दिनों में कर लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। 14:8 इन सॉरी 14 × 8 इज इक्वल्स टू 24 इंटू डी का इफिशियंसी। यहाँ से डी का इफिशियंसी निकल जाएगा। सॉरी, ये टोटल वर्क ना है, उसमें डी भी तो है। डी जब ऑल थ्री वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 8 days विद द हेल्प ऑफ डी, यहाँ डी भी साथ में काम कर रहा है तो यहाँ डी का भी इफिशियंसी होगा। तो 14 प्लस यहाँ पे डी होगा। ठीक है। मैं अच्छे से लिख देती हूँ, इसको अच्छे से लिख देती हूँ। 14 प्लस डी होल इंटू 8 days है ना, 8। ठीक है। टोटल वर्क में ये नहीं होगा, यहाँ भी गलत है। 14 प्लस डी होगा यहाँ।
इंटू 8, ठीक है। तो यहाँ से ये तो 3 टाइम्स में जाएगा 8 से, ये 3 टाइम्स में जाएगा। और फिर यहाँ पे डी जो है 4 इंटू डी, तो यहाँ पे 3D हो जाएगा। तो यहाँ 2D इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 2D इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 14। तो यहाँ से D का जो वैल्यू होगा वो 7 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा D का एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। तो हम फाइनल क्या फाइंड करना है, देन इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड डी टुगेदर कैन फिनिश 71:2, कितने दिनों में ए और बी दोनों मिलके 77 इस पार्ट को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ तो 7 इसका निकल गया, तो रिक्वायर्ड डेज, यहाँ से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज हो जाएगा, टोटल वर्क हो जा रहा है यहाँ पे 14 प्लस टी, 14 प्लस 7, 21 इंटू 8, 21 इंटू 8, ये टोटल वर्क है। और यहाँ पे है इस इतने पार्ट को, तो इतना पार्ट को जब हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 500 बाई 700 पड़ जाएगा, तो हो जाएगा 5/7। और फिर इसको दोनों का एफिशिएंसी का, ए और डी का एफिशिएंसी, ए का यहाँ पे है 9 और डी का है 7, 14, 15, 16, 2 टाइम्स में जाएगा, ये 3 टाइम्स में जाएगा। तो 15/2 होता है 7.5, यही इसका आंसर होगा। इतने डेज में ये जो ए और डी है दोनों साथ में मिलके इतने परसेंटेज जो है वर्क का वो पूरा कर लेंगे, ठीक है। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here our second question is to complete a certain task x is 30% more efficient, ठीक है। किसी एक काम करने के लिए x जो है वो 30% ज्यादा एफिशिएंसी है y के, और g जो है वो 20% लेस एफिशिएंट देन y से 20% g जो है वो कम है एफिशिएंट 20%। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 44 डेज। जब वो सब साथ में काम करते हैं तो 44 दिनों में उस काम को पूरा कर लेते हैं। Y एंड J टुगेदर वर्क फॉर 70 डेज। Y और J साथ में काम करते हैं और इस काम को 70 दिन में कंप्लीट करते हैं। द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय X अलोन इन। तो रिमेनिंग वर्क को X कितने दिन में पूरा कर लेता है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तीनों का हम लोग इफिशियंसी निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तीनों का इफिशियंसी हम लोग निकाल लेंगे। X रेशियो Y रेशियो Z, तो तीनों का इफिशियंसी सबसे पहले हम लोग Y को 10 कंसीडर करेंगे, तो 20% लेस इफिशियंट है Y से, तो Y को हम लोग 100 कंसीडर करेंगे, तो 20% लेस हो जाएगा 80। और Y से ये X इज 30% मोर इफिशियंट देन Y, तो इसका हो जाएगा 130। 100 का 30% 30 होता है, तो 100 में 30 ऐड कर देंगे तो 130%, क्योंकि X जो है वो Y से 30% ज्यादा है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 13:10:8 आ जाएगा इसका रेशियो, ठीक है। अब हम लोग टोटल वर्क इसमें यहाँ पे निकालेंगे। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश कंप्लीट द टास्क इन 44 डेज। तो यहाँ पे तीनों का जो है एफिशिएंट, वो टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंट इनटू टाइम होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका। तो यहाँ पे एफिशिएंसी है तीनों का, जब ऐड करेंगे तो आएगा 3 31 आएगा, ठीक है। और वर्क हो जा रहा है तीनों मिलके 44 दिनों में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया इसका टोटल वर्क। अब इसको हम लोग देखेंगे कि इसका वैल्यू आएगा आफ्टर मल्टीप्लाई, इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा 1364। तो हम लोग अगर रिमेनिंग वर्क निकालना है, द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय X। जब वो 70 दिनों तक काम करके छोड़ देते हैं
वाई और जे, तो उसका रिमेनिंग वर्क क्या होगा, रिमेनिंग वर्क एक्स क्या कितना बचेगा, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज कंप्लीटेड एक्स एलॉन, रिमेनिंग वर्क पहले निकाल के और उसको मतलब डिवाइड करेंगे उसके एफिशिएंसी से, एक्स के एफिशिएंसी से इसको डिवाइड करेंगे तो उसका निकल जाएगा कितने दिनों में एक्स उस काम को पूरा करता है बाद में फिर। तो यहाँ पे पहले टोटल वर्क देख लेंगे तो 1364 है। उसमें से जब वाई और जे साथ में काम करते हैं तो वाई और जे का जो होगा वो एफिशिएंसी हो जाएगा 10 into 18, और वर्क हो जाएगा हमारा ये कितने दिनों के लिए काम करते हैं, वाई एन जे को 70 डेज के लिए काम करते हैं, तो 70 into 18, तो ये रिमेनिंग वर्क हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद ये इन दोनों को सम करेंगे तो आएगा 104, सॉरी 1260। ठीक है, 18 7 जब 126 होता है तो इंटू 10 होगा 0। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 104। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम ये रिमेनिंग वर्क है इतना भी बचता है, जब एक्स और वाई दोनों साथ में काम करते हैं तो इतना काम कर लेते हैं, इतना काम कर लेते हैं, और टोटल वर्क इतना है तो उसमें से उसको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वर्क निकल जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क को जो एक्स है, एक्स का एफिशिएंसी क्या है यहाँ पे 13 कितने दिन में करता है, तो ये 8 टाइम्स जाएगा, तो 8 डेज में ये रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करता है। ठीक है, 8 days is the answer. Now let's move to the third question. And here it is. Here our next question is, A can complete a certain piece of work in 40 days. A जो है वो किसी काम को 40 दिनों में कर लेता है। B is 25% more efficient than A. B जो है वो A से 25% ज्यादा efficient है। ठीक है, और C is 28% more efficient than B. C जो है वो B से 28% ज्यादा efficient है। If यहाँ पे दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, वो लोग 5 दिनों के लिए साथ में काम करते हैं, कौन, ए, बी और सी। द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय, दे वर्क टुगेदर, द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी अलोन इन। जो रिमेनिंग वर्क है उसको बी जो है वो अकेले कैसे पूरा करता है वो यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग तीनों का एफिशिएंट निकालेंगे, ए, बी और सी का, ए, बी, सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बी का देखेंगे। बी को हम लोग 100 कंसिडर करेंगे। ठीक है, बी से 25% मोर एफिशिएंट है ए, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ई, तो इसका 25% हो जाएगा पी, मतलब बी इज 25 एफिशिएंट देन ए। सी जो है वो 28% मोर एफिशिएंट है, तो ये 128 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि B is 25% more efficient than A, तो यहाँ पे इसका जो ये अगर ये 125% होगा, अगर ये 125% होगा तो इसका 100% 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब तीनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं 3 कर देती हूँ, तीन को सिंप्लीफाई कर देंगे 4 से जाएगा, ये 20 बार में, ये 25 बार में, ये 32 बार में। ठीक है, उसका वैल्यू यही रहेगा तीनों का एफिशिएंसी। अब हम लोग उसका देखेंगे कि आगे क्या है। देन बी, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, तीनों मिलके 5 दिनों में अपना काम करते हैं। ठीक है, तो द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी अलोन इन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ई जो है यहाँ पे पहले दिया है, ई कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 40 days। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वर्क हम लोग पहले निकाल लेंगे, तो टोटल वर्क हो जाएगा टी डब्ल्यू, टोटल वर्क हो जाएगा
40 डेज और एक का एफिशिएंसी है 20 × 40, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब ये तीनों साथ में मिलके 5 दिनों तक काम करते हैं तो वो लोग कितना टास्क 5 दिन में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा तीनों मिलके, तो तीनों का एफिशिएंसी जब हम लोग सम अप करेंगे तो कितना होगा, 45 45 47 77 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाई ए प्लस बी प्लस सी इन 5 डेज, तो हो जाएगा 77 इंटू टाइम कितना है 5 डेज, ठीक है। और रिमेनिंग वर्क जब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे रिमेनिंग वर्क, तो हो जाएगा हमारा रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 20 × 40 माइनस 77 × 5, ठीक है। ये हमारा रिमेनिंग वर्क है। तो हम लोग यहाँ पे जब कितने दिन में रिमेनिंग वर्क को पी अकेले कितने दिन में करता है, तो यहाँ पे हम यहीं से मैं बता दे रही हूँ, ज्यादा स्पेस यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे रिमेनिंग वर्क विल बी completed by B alone in remaining work done by B alone हो जाएगा हमारा, इसका B का एफिशिएंसी 25, ठीक है। ये 5 से 5 बार में जाएगा, ये 5 से 4 बार में जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो एक ही बार में दोनों कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5 से जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 16:3/5 डेज में ये अपना जो रिमेनिंग वर्क है वो भी अकेले करेगा, ठीक है। ये देन 16 3:5 इज द आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सॉरी लाइक शेयर एंड कमेंट भी जरूर करें, कुछ कोई डाउट हो तो उसको जरूर पूछें, ठीक है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।